ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बनाते हैं। आज अपन देखते हैं कि विंडोज़ हाउ टू डाउनलोड विंडोज़, हाउ टू पार्टिसिपेंट ऑफ ड्राइव, हाउ टू एक्टिव विंडो। अपन ये तीनों टॉपिक देखेंगे। आज अपन विंडोज़ का इंस्टॉलेशन देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले आप विंडोज़ का अपन देखते हैं कि विंडोज़ क्या है। विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो यूज़र और आपके हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन करता है। हार्डवेयर और यूज़र के बीच में जो कम्युनिकेशन करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप के होते हैं? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ सिस्टम है, डॉस है, सिंगल यूज़र डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स, यूनिक्स, विंडोज़, डॉस, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब आप मेन ब्रेन जो काम करता है वो चीज़ होती है ऑपरेटिंग सिस्टम। कम्युनिकेशन का काम होता है, ये चीज़ सब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में होते हैं। तो एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो 1 बाय 1 काम करता है। जैसे आपका डॉस कमांड बेस है, कमांड के द्वारा चलता है, तो वो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में मतलब एक टाइम पर वो एक ही काम करेगा। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो एक समय पे बहुत सारे काम का करता है, वो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है। अब अपन देखते हैं कि विंडोज़ को डाउनलोड कैसे करते हैं, इंस्टॉलेशन अपना विंडोज़ का कैसे करते हैं। तो सबसे कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि पेन ड्राइव में अपन ने विंडोज़ का इंस्टॉलेशन करा था, डाउनलोड करा था विंडोज़ को। ठीक है। ये आपको कल के प्रैक्टिकल में बताया था कि विंडोज़ को डाउनलोड कैसे करते हैं पेन ड्राइव में। एक तो सीडी में होता है और एक आपको पेन ड्राइव में होता है। आजकल से सीडी के पेन ड्राइव के हिसाब से चलता है, पहले सीडी के हिसाब से चलता था। ठीक है। तो कल के इस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि विंडोज़ को अपन पेन ड्राइव में कैसे डाउनलोड करते हैं। ठीक है। अब ये पेन ड्राइव है। सबसे पहले इस पेन ड्राइव को आपको अपने किस में, अगर आप कंप्यूटर में अपने सिस्टम में लगाना चाहते हैं तो आप सिस्टम में कंप्यूटर में लगाइए या लैपटॉप में। तो अपन सबसे पहले पेन ड्राइव को लगाते हैं। पेन ड्राइव मतलब यूएसबी ड्राइव है ना, यूनिवर्सल सीरियल ड्राइव है ना। अब अपन यूएसबी मतलब आपके पेन ड्राइव को लगाते हैं। सबसे पहले अपन पेन ड्राइव को अपने सिस्टम में लगाओ, आप लैपटॉप में या कंप्यूटर में, आपको जिसको लगाना है। ठीक है। अब पेन ड्राइव को जैसे आप लगाओगे तो पेन ड्राइव क्या दूसरी स्टेप क्या होती है, दूसरी स्टेप होती है कि आप माय कंप्यूटर में जाइए। माय कंप्यूटर या उसको अपन कहते हैं दिस पीसी के नाम से भी होता है। ठीक है। तो उसमें जाइए दिस पीसी के इसमें। तो सबसे पहले आपने पेन ड्राइव को लगाया, दिस पीसी में जाएंगे। जैसे यहाँ पे इसमें मैंने लगाया है तो ये देखो यहाँ पे दिस पीसी लिखा हुआ आ रहा है। अब इसमें जाकर है कि आपके ड्राइव मैंने बताया था कि ये सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, ये सब ड्राइव पार्टीशन है। अपनी यूएसबी कैसे पहचान में आ रही, यहाँ पे लिखा है यूएसबी ड्राइव, ये अपनी है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो सबसे पहले इसको ओपन करना पड़ेगा। ठीक है। ओपन करने के बाद आप क्या करोगे, आप उस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो फिर आपको क्या सबसे पहले फिर जाकर रीस्टार्ट का बटन करना है। रीस्टार्ट का बटन आपके किस में है, ऑल प्रोग्राम पे जाकर आप रीस्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे तो आपका कंप्यूटर क्या होगा, रीस्टार्ट होगा। तो कुछ सिस्टमों में ऐसा होता है कि जैसे डेल के इसमें या आप किसी के इसमें आपको, या आप सोनी के इसमें F1 से लेकर F12 तक की कोई सी भी की कंटिन्यूस दबाते रहोगे तो आपका रीस्टार्ट का वो बूटेबल होना था। तो जैसे अब ये रीस्टार्ट है, देखो अपन ने रीस्टार्ट का बटन दबाया तो ये रीस्टार्टिंग होना शुरू हो गया है अपना कंप्यूटर। ठीक है। अब इसके बाद जैसे आप रीस्टार्ट के बटन पे करोगे तो ये आपको यहाँ पर ये दिखाई देगा, ये विंडो दिखाई देगी। इस विंडो में आपको सबसे पहले ये है कि आप बायोस की सेटिंग पे क्लिक करोगे। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पूछता है बूटेबल मैनेजर विंडोज़ या यूएसबी। तो आपको सबसे पहले बूटिंग प्रोसेस को चुनना है। क्योंकि बूटिंग प्रोसेस आपका होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, उसमें अपन को जाके चेंज करना पड़ता है कि आप सबसे पहले बूटेबल किसको बनाना चाहते हो।
सी ड्राइव को, डी ड्राइव को, किसको, तो सबसे फर्स्ट आपको बूटेबल है। फिर उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे, ठीक है। यह आप देखो यहाँ पर आपने आके चूज़ करा, जैसे इस पर क्लिक करा नीचे वाले पोर्शन पे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है बूटेबल का। फिर आप नेक्स्ट बटन दबाओगे, नेक्स्ट बटन दबाने के बाद आपका इस टाइप से आ जाएगा, ओके। यहाँ पर ये ऐसा ऑप्शन आएगा, जैसे इसको भी आप नेक्स्ट करोगे तो आपको ये वाली विंडोज़ दिखाई देगी, ठीक है। आपको ये विंडोज़ आ जाएगी। आप नेक्स्ट नेक्स्ट दबाते जाओगे, बूटेबल को सिलेक्ट करोगे, बायोस को सिलेक्ट करोगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओगे क्लिक, तो आपको ये वाली विंडो आएगी, ठीक है। ये वाली विंडो में सबसे फर्स्ट आपको क्या होता है, जब अपन विंडोज़ को इंस्टॉलेशन करते हैं या अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट करते हैं तो आपको ये दिखता है, ये विंडो आएगी। तो सबसे पहले आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना पड़ेगी। तो आपको लैंग्वेज में अपनी इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट ही आती है फर्स्ट, इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करना है, आपको इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट ही डालना है। दूसरा है आपकी कंट्री के इसमें आता है तो इंग्लिश इंडिया डालना है, ठीक है, ये भी इसमें नहीं है। फिर कीबोर्ड आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं कि क्या अपना है इंग्लिश इंडिया वाला, अपन कीबोर्ड भी वही यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर आप अपन नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट बटन पे ये इंस्टॉलेशन नाउन, ये जहाँ पर आ रहा है इंस्टॉल, यहाँ पर आपका ये नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे, ये इधर ऑप्शन दिख रहा है, ये रहा, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे, क्लिक नेक्स्ट, तो आपका आ जाएगा इंस्टॉलेशन नाउ। तो इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करोगे, ठीक है। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपकी ये स्टेप आएगी, इसमें आपसे कि विंडोज़ के सेटअप होता है, तो उसमें उसके प्रोटेक्ट की होती है, प्रोटेक्ट की के लिए क्या होती है कि उसका सिक्योरिटी पासवर्ड, कि जैसे अगर आप कोई विंडो परचेस करते हैं तो वो आपको एक की देता है कि जो केवल आपका किसी के पास नहीं रहती है। और अगर आप डाउनलोड वगैरह करते हैं तो उससे कुछ नहीं, आप नीचे जाके ये वाले इस पर क्लिक करोगे कि बाद में इसको करोगे तो इस वाले बटन पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट आपका हो जाएगा। और अगर अपन परचेस करते हैं तो अपनी जो आप सीडी जो ले दिखा रहेगा उस पर की आती है, तो वो की इस पर यहाँ पर आपको डालना पड़ती है, ठीक है। वो की आपको इस पर यहाँ पर डालोगे, फिर आप क्या कर दोगे नेक्स्ट, तो वो एक्टिव हो जाएगी। और अगर आप डाउनलोड वगैरह कर रहे हैं तो बस आप यहाँ पर क्या कर दोगे, इस वाले बटन पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट करोगे तो आपका हो जाएगा। की क्या होती है, आपकी सेफ्टी पर के लिए होती है, जैसे कि अपन मार्केट से आते अपन पैसा खरीद निकल जाते तो अपने की होती, तो ऐसे ही की होती है आपकी सिक्योरिटी के लिए, आपके लिए की होती केवल जो आपको ही दी गई है, ठीक है। अब इसके बाद होता है कि ये फिर अपना नेक्स्ट वाली विंडो आएगी, नेक्स्ट वाली विंडो आएगी तो आपको दिखाई दे रही है, ये इस पर जाकर क्या करोगे, विंडोज़ प्रो करोगे। विंडोज़ प्रो करने के बाद आपको 64, इसमें आपको विंडोज़ 64 को यूज़ करना है। देखो इसमें दो चीज़ होती है कि विंडोज़ आपको विंडोज़ यहाँ पर बहुत सारी चीज़ आएगी, तो आपको विंडोज़ 10 यूज़ करना है। अगर आपको विंडोज़ 7 करना है तो विंडोज़ 7 को क्लिक करोगे, ऐसे ही आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा है। तो अपन विंडोज़ 10 करें तो विंडोज़ 10 प्रो करोगे और इस पर आ जाकर आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करोगे, ठीक है। नेक्स्ट बटन के पे क्लिक करने के बाद आपको ये यहाँ पर फिर इसमें दो चीज़ होती है, एक याद रखना कि विंडोज़ में आपके दो वर्जन आते हैं, एक 32 बिट का आता है, 32 बिट मतलब आपके कंप्यूटर कौन सा है, इसका 32 बिट का है कि 64 बिट का है। तो आप 64 बिट का तो आप 64 बिट चूज़ करोगे, ठीक है। आपकी स्टोरेज क्षमता कितनी होती है इसकी, तो 32 बिट आता है, एक 64 बिट आता है। तो जो आपके इसका है कंप्यूटर या लैपटॉप जितने इसका आप उससे करोगे, या तो 32 बिट या 64 बिट। फिर इसके बाद आता है ये विंडोज़ का क्या आता है, एप्लीकेशन का लाइसेंस आता है। लाइसेंस क्या है, मतलब आपको लाइसेंस दिया जाएगा, जैसे अपन को गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस होता है ना कि आप रनिंग कर सकते हो, आपको आता है, ऐसे ही इसको ये विंडोज़ एप्लीकेशन विंडोज़ को डाउनलोड करने के लिए, आपको इंस्टॉल करने के लिए इसके ये होते हैं लाइसेंस कि आपको ये नियम फॉलो करना पड़ेंगे। तो आप पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ पर इस बटन पे क्लिक करोगे तो नीचे पूरा आपका ऑप्शन यहाँ तक एरो तक लाओगे तो आपको सारे ऑप्शन आ जाएंगे। और नहीं तो फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे भी कर सकते हैं कि इस चेक बॉक्स पे क्लिक करोगे, एक ये आ जाएगा एक्सेप्ट लाइसेंस, तो इस पर क्लिक करोगे, नेक्स्ट बटन पर जाओगे, आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुँच जाओगे, ठीक है। तो ये तो अपन को लास्ट में भी करना, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पहले पढ़ लो फिर उसके बाद क्लिक कर लो, ठीक है। फिर इसके बाद ये जैसे ये पूरा अपन ने देख लिया, यहाँ तक आ रहा है। अब इसके बाद ये यहाँ पर क्लिक कर दिया अपन ने कि अपन अब नेक्स्ट अपन ने पढ़ लिया है। अब अपन नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, ये रहा अपना नेक्स्ट बटन, ये यहाँ पर अपन को नेक्स्ट बटन दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे अपन, ये ऑप्शन आ रहा है आपको यहाँ पर, ये रहा,
और ये यहाँ पर है। तो ये सबसे फर्स्ट रहता है एक्सेप्ट वाले पे, आपको एक्सेप्ट चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, फिर आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर आपको ये वाली विंडो दिखाई देगी। इस विंडो में क्या होता है आप देख लो, वेयर डू यू वांट टू इंस्टॉलेशन विंडोज़, आप क्या इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं, तो यस अपन करना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसके पार्टीशन करना पड़ेंगे। पार्टीशन कैसे, जैसे आपने देखा है सी ड्राइव होता है, डी ड्राइव होता है, ई ड्राइव होता है, तो ये सबके पार्टीशन है जिसमें आप स्टोरेज आपके अनुसार डाल सकते हैं। क्या आप चाहते हो सी में ज़्यादा स्टोरेज, आपको ज़्यादा डाटा डालना है तो आप सी में ज़्यादा कर लो, बाकी सबको कम कर लो। अगर आप डी में और सी और डी को इक्वल करना चाहते हो तो बाकी सबको कम करना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। क्या आप पार्टीशन इक्वल करना चाहते हैं कि थोड़ा कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर आपको पुराने पार्टीशन डिलीट करना है तो सबसे पहले इस ऑप्शन पे देखोगे, ये रिफ़्रेश का होता है। फिर डिलीट ऑप्शन होता है, जो आप पुराने पार्टीशन को डिलीट करना चाहते हैं, जैसे सी ड्राइव, डी ड्राइव को, तो इस पर जाके आप जैसे ही सबसे पहले इसको सिलेक्ट करोगे, फिर डिलीट का ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका डिलीट ऑप्शन हो जाएगा, आपका वो पार्टीशन डिलीट हो जाएगा। ये आप फॉर्मेट करोगे तो ये आपका डिलीट ऑप्शन क्लिक करोगे तो डिलीट ऑप्शन होते जाएगा। फिर उसके बाद न्यू, आपको न्यू अपनी बनाना है पार्टीशन, तो आप ये न्यू पे जाके क्लिक करोगे तो न्यू पार्टीशन बन जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन अपन को होता है कि अपने पार्टीशन बनाने के लिए ऐसा विंडो आती है, ठीक है। अब इसके बाद अपन ने क्या करा, सब बटन को क्लिक कर डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर आपको देखो ये न्यू ऑप्शन है कि डिवाइस स्टोरेज न्यू है, और तो आप न्यू पे क्लिक करोगे तो आपका नया पार्टीशन बन जाएगा, ठीक है। ये आपका नया पार्टीशन बन गया है 935 GB का, ठीक है। फिर इसके बाद आप फिर वापस से अगर डिलीट करना चाहते हो, आपके नए पार्टीशन दूसरा पार्टीशन बनाना चाहते हो, तो पहले आप पुराने पार्टीशन का डिलीट कर दोगे, नए पार्टीशन को कितनी साइज़ का बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे होती है साइज। वैसे आपका अधिकतर होता है कि 10,000 MB का 2-3 पार्टीशन बनाते हैं, CD बनाते हैं। फिर उसके बाद में आप और कम का बना सकते हो, जो बाकी बचता है आप वो 4th वाले पार्टीशन में डाल सकते हैं, ये तो आपके ऊपर है। तो यहाँ पे अपन ने पार्टीशन डालेंगे, उसको अप्लाई कर देंगे तो आपका ये पार्टीशन इतना का हो जाएगा। मैं चाहूँ तो इस पार्टीशन को 10,000 MB का कर लूँ, मैं चाहूँ तो इस पार्टीशन को 20,000 MB का कर लूँ, ठीक है। और यहाँ पे साइज़ देकर उसको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, अप्लाई कर देंगे, ये पार्टीशन इतने का है, ठीक है। फिर इसके बाद अपन देखते हैं, फिर इसके आ जाता है कि ये पूछता है आपसे दिस पार्टीशन इस कंटेंट इसको ओके पे आप क्लिक कर दीजिए, आप डिलीट करना चाहते हो तो, ठीक है। ओके आपने बना लिया पार्टीशन, आपके पार्टीशन सब सही है तो अपन ओके पे बटन पे क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे, है ना। ये वाले पे आप ये ओके बटन पे कर दो कि आपके पार्टीशन सब सही है, ओके करके नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आता है, ये होता है कि इंस्टॉलेशन विंडो, आप विंडोज़ को इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं तो जब तक ये इंस्टॉलेशन नहीं हो तब तक आपका मतलब लैपटॉप चार्ज होना चाहिए। अगर आप कर रहे हो कि कंप्यूटर आपका तुरंत बंद नहीं हो जाए या लैपटॉप बंद नहीं हो जाए, तो ये इसमें ये सब पार्टीशन आते हैं, तो ये धीरे धीरे सारी चीज़ें इंस्टॉलेशन होती है। तो ये भैया आएगा, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, जब तक ये पूरा इंस्टॉलेशन नहीं होगा तब तक आप बैठना आपको, ठीक है। ये तो पार्टीशन की डिलीट की है, ये आ रहा है पार्टीशन, हाँ देखो ये उसके बाद आ रहा है इंस्टॉलेशन, ये इंस्टॉलेशन है, विंडोज इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब जैसे ये इंस्टॉलेशन हो जाएगा, नेक्स्ट करोगे तो आपका ये यहाँ पर इंस्टॉलेशन के बाद जैसे आप फिनिश करोगे तो फिनिश के बाद आपका क्या होगा, आपकी डेस्कटॉप की स्क्रीन आ जाएगी, जो आपके कंप्यूटर है उसकी स्क्रीन दिखाई देगी, ठीक है। ये स्क्रीन दिखाई देगी, ये इस टाइप से आने शुरू हो जाएगा, आपका इंस्टॉलेशन हो गया विंडोज़ तो हो जाएगा। फिर वो पूछता है क्या हूँ इज़ गोइंग टू यूज़र दिस पीसी, आप पीसी के में आप नाम डालना चाहते हो या अपने एडमिनिस्टर का। फिर उसमें अगर पासवर्ड डालना चाहते हो तो आप अपना पासवर्ड भी डाल सकते हो, जैसे पासवर्ड और एडमिनिस्टर में जैसे मैंने डाला है कि अगर मैं कुछ सेंटर चला रही हूँ जादौन का तो मैं उसमें अपना नाम डाल दूँगी जादौन, और उसमें पार्टीशन डाल दूँगी, मैं कुछ भी अपना पासवर्ड डाल दूँगी, जिससे कोई भी मेरे पास ये सिस्टम कोई खोल नहीं सके। ये आप चाहो तो दे सकते, नहीं चाहो तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद आपका ये आपका विंडोज़ आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये इसका विंडोज़ का इंस्टॉलेशन आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। विंडोज़ 10 का इंस्टॉलेशन मैंने आपको बताया है, ये सारी स्टेप अपन को कर करके देखना है। और आपको मैंने बूटेबल बताई दी है कि बूटेबल में क्या होता है, आप अपने लैपटॉप अपने पेन ड्राइव में बूटेबल बना सकते हो और उसको फिर इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। इसी टाइप से आपका विंडोज़ 7 भी इसी टाइप से होगा, विंडोज़ 8 भी आप इसी टाइप से इंस्टॉलेशन, ये सबकी इंस्टॉलेशन की प्रोसेस एक ही होती है आपके सिस्टम में। तो आप ऐसे ही चाहो तो आप ये सभी चीज़ का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं।
कि विंडोज़ 7 का, विंडोज़ 8 का, ये विंडोज़ 10 का, इस टाइप से ये इंस्टॉलेशन शुरू होता है। ठीक है। और इसमें एक और चीज़ आती है, वो चीज़ है कि जब आप यहाँ इंस्टॉलेशन करते हैं तो एक इसमें आता है, एक एडवांस आता है और एक अपडेट आता है। एक ऑप्शन होता है अपडेट और एक आता है कस्टम। तो अगर कस्टम पे क्लिक करोगे तो आपका कस्टम पे जो आपका विंडोज़ है वही रहेगा। अपडेट करना चाहते हो आपके विंडोज़ पे तो आप अपडेट करोगे तो आप उसका मतलब, अगर विंडोज़ 7 आपके सिस्टम में है तो विंडोज़ 7 की जगह पे आप विंडोज़ 8 को यूज़ कर सकते हो। विंडोज़ 10 को, नया वर्जन को यूज़ करते हो तो अपडेट पे जब क्लिक करोगे, अगर आप कस्टम पे क्लिक करोगे तो आपका जो विंडोज़ डला हुआ है वही विंडोज़ आपका होगा। ठीक है। तो ये चीज़ आपके इसमें अपने इसमें विंडोज़ में होती है। तो अपन ने आज देख लिया कि विंडोज़ का इंस्टॉलेशन कैसा होता है। ठीक है। ओके, दैट्स इट। इसके आगे भी आप देख सकते हैं कि इसके आगे ये प्रोसेस अपन एक बार और देखो। आपको ये चीज़ हो रही है यहाँ पर, ये इसके बाद वो अपडेट वाला ऑप्शन आता है। ये पार्टीशन है, उसके बाद अपडेट वाला ऑप्शन आता है।